अस्सलाम वालेकुम। HTML के इंट्रोडक्शन में खुशामदीद है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे HTML के बारे में कि HTML है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए HTML के लिए, और थोड़ा बहुत HTML के बारे में पढ़ेंगे भी। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि HTML है क्या। HTML समझ लें हम, HTML की जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक टेक्स्ट फाइल ही होती है जिसकी एक्सटेंशन होती है HTML, और HTML के लिए हमें रिक्वायर होता है एक ब्राउज़र जिस पे वो कोड रन होगा। HTML का जो कोड हम लिखते हैं वो जब ब्राउज़र पे रन करता है कोड अपना, तो ब्राउज़र उसको लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन, लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि ऊपर से नीचे तक लाइन बाय लाइन रीड करता है, और लाइंस जो है वो लेफ़्ट से राइट तक रीड करता है। फिर उसकी इंस्ट्रक्शन जो अपने प्रोसेसर में जाती है, प्रोसेसर से वो हमारे पास शो हो जाता है। और इसी तरह जावास्क्रिप्ट और CSS का भी है। खैर वो जावास्क्रिप्ट और CSS हम बाद में देखेंगे, अभी HTML चल रहा है हमारा, तो उस पर तवज्जो देते हैं अभी। HTML के पास हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारे पास ज़रूरत होती है HTML के लिए, वो हमारे पास एक अदद ब्राउज़र होना चाहिए, कोई से भी, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी ब्राउज़र हो आपके पास तो चलेगा। और एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। आप वो टेक्स्ट एडिटर आपकी नोटपैड भी हो सकता है, या फिर कोई, जैसे कि मैं इधर विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर वेब स्टोर, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर, जैसे सबलाइम टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट एडिटर एक होना चाहिए आपके पास, वो क्योंकि हम टेक्स्ट एडिटर में ही HTML अपनी लिखेंगे, क्योंकि HTML लैंग्वेज इस तरह से लिखनी पड़ती है। और इसके अलावा सॉरी, HTML की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। HTML हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो HTML पे ही लिखी हुई होती हैं। कोई भी कोड होता है, जैसे हम PHP पे वेबसाइट लिखते हैं तो उसमें भी PHP में भी HTML लिखते हैं, और जो ब्राउज़र पे जो चल रही होती है क्लाइंट साइड पे, वो HTML ही होती है। PHP आप जब भी, अगर आपको PHP आती है या नॉलेज है कुछ, जब .php की एक्सटेंशन आप बिना सर्वर के ब्राउज़र पे नहीं रन कर सकते। तो वही होता है कि PHP पहले सर्वर से चलती है, तो सर्वर जो है ना वो ब्राउज़र पे क्लाइंट का डेटा भेजता है, जो कि HTML फाइल होती है, HTML में कन्वर्ट करता है, फिर उसी को रन करता है। HTML हमारे पास बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, कि जैसे समझ लें आप, स्केलेटन होता है ढांचा इंसान के, वैसे ही इधर वेबसाइट का ढांचा है HTML। थोड़ा सा अब HTML भी देखते हैं कि हमें उसके लिए करने का है। मैं नोटपैड से ही समझाऊंगा पहले। देखिए हमारे पास पहले कोई, आप उस फोल्डर पे जाएं जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट करना है, यानी कोई भी HTML लिखना है, देन नोटपैड पे आए आप। HTML लिखने के लिए हमें सबसे पहले HTML की फ़ाइल बनानी पड़ती है। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊँगा अभी। आपने सबसे पहले ओपन जाना है, स्टार्ट पे नोटपैड सर्च करना है, नोटपैड ओपन करना है आपने, और फिर आपने इसको सेव करना है। नोटपैड को सेव करना है, नोटपैड को सेव करना है, और इधर
एक चीज़ आपको बताऊंगा आपको कि HTML की फाइल सेव ऐसे करते हैं। यहाँ से सेव एज टाइप पे आपने ऑल फाइल्स करना है और फिर फाइल नेम पे आपने लिखना है कोई भी फाइल नेम आप दे दें, कोई भी, यानी जो आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन आप हमारा जो होम पेज होता है HTML का, वो यानी कि कोई भी जैसे वेबसाइट खोलते हैं तो तरह आप देखेंगे, जैसे फेसबुक खोलें तो फेसबुक डॉट पेज का नेम डॉट PHP लिखा रहता है। लेकिन जब फेसबुक की होम पेज खोलते हैं तो उधर हमारे पास पेज का नेम नहीं आ रहा, एक्सटेंशन के साथ कोई भी नेम नहीं आता, डायरेक्ट facebook.com आ रहा था। तो वही होता है कि index.php जो यानी कि index.html समझ लें आप, index.html होती है जो हमारा होम पेज होता है। तो इसलिए इधर मैं होम पेज बनाने के लिए इंडेक्स, फिर आगे फाइल नेम के एक्सटेंशन हम .html रखेंगे, क्योंकि ये फाइल वरना हम ऐसे ही सेव कर देंगे तो टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगी टेक्स्ट बन के सेव हो जाएगी, तो फिर वो नोटपैड में ही ओपन होगी। HTML वरना ब्राउज़र में भी ओपन करेंगे अगर हम, तो फिर वो HTML की तरह रीड नहीं करेगा तो अब इस फाइल को हम सेव करते हैं, index.html, ये एक्सटेंशन लाजमी देना है आपने। देन इस फाइल को हम सेव करते हैं, ये देखें हमारा फाइल बन गई। इसको क्रोम में ओपन कर लें तो ये देखें हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने कुछ टेक्स्ट में लिखे हैं, यानी कि कोई कुछ फाइल में हमने लिखा ही नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको वो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है HTML का, यानी कि हम टेम्पलेट जो बनाते हैं पहले HTML की वो कैसे बनाते हैं ये बता दूँ मैं आपको। सबसे पहले HTML की टाइप बताते हैं हम कि कौन सा वर्जन HTML कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का, तब वो ब्राउज़र फिर उसी वर्जन के हिसाब से रीड करता है आपके फाइल को। तो फिर सबसे HTML की टाइप बनाने के लिए आपने लेस देन का साइन, जैसे कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दूँ, HTML लिखने स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले हम वर्जन बताते हैं कि HTML की कौन सी वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इधर सबसे पहले लेस देन का साइन, फिर उसके अलावा डॉक टाइप स्पेस देके HTML। इस पर कोई यानी कि ज़रूरी नहीं आप अपर केस में लिखें, आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। HTML क्योंकि अपर लोअर केस इग्नोर कर देता है। लेकिन ये भी कोई प्रैक्टिस नहीं है कि आप एक ओपनिंग टैग लिखें आप अपर केस में, क्लोजिंग टैग लिखें आप लोअर केस में। तो फिर ये हमने HTML की टैग बताई। ये HTML जो इधर लिखा हुआ है इस डॉक टाइप के बाद, इसका मतलब है कि हम HTML5 जो कि लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो यूज़ कर रहे हैं। आपको मैं गूगल करके और भी सैम्पल्स दिखा देता हूँ। HTML4 डॉक टाइप HTML, ये देखें हमारे पास HTML5 के लिए ऐसे डॉक टाइप लिखते हैं और HTML4 के लिए ये हमें कोडिंग इसमें बताई थी। HTML अगर 4.01 है स्प्लिट, इसके लिए ये कोड है, डॉक टाइप है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। ये देखें
HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे अभी लेटेस्ट वर्जन है HTML का। तो उसके लिए हमें बस इतना लिखना पड़ता है डॉक टाइप HTML। तो इसके अलावा नीचे लाइन पे आएंगे, इधर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है बेसिक, जिसमें हम कोडिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं HTML लिखने के लिए। हमारे पास ये स्ट्रक्चर होना चाहिए लाजमी। HTML ये HTML क्लोज। अब मैं इस टैग HTML क्लोजिंग और ओपनिंग टैग्स के बारे में बताऊँगा मैं आपको कि ये ओपनिंग टैग कहलाता है और ये क्लोजिंग। ओपनिंग टैग में क्या होता है कि एलिमेंट्स भी कह लें आप और इसको टैग्स भी कह सकते हैं। ओपनिंग टैग में हमारे पास होता है पहले, सबसे पहले लेस देन का साइन, तो इसके अलावा टैग या एलिमेंट का नेम, फिर उसके अलावा ग्रेटर देन का साइन। और क्लोजिंग टैग में हमारे पास होता है लेस देन का साइन और स्लैश HTML मतलब टैग या एलिमेंट का नेम, देन ग्रेटर देन का साइन। सही। अब HTML के अंदर यानी HTML के टैग के अंदर सारी HTML आती हैं हमारी, यानी कि जो भी कोडिंग होती है सारी HTML के अंदर आती है। फिर HTML के अंदर HTML के दो चाइल्ड होते हैं, मतलब कि HTML के अंदर दो टैग्स आते हैं। एक होता है हेड का, हेड भी वैसे ओपनिंग क्लोजिंग जो सही है। फिर हेड के अंदर एक मेन हमारे पास होता है, एक ज़रूरी यानी कि समझ रिकमेंडेड है एक एलिमेंट, वो है टाइटल का। टाइटल के एलिमेंट रख सकते हैं TITLE। टाइटल के अंदर हम वो लिखते हैं जो हमारे पेज का नाम है, जैसे कि इंट्रो टू HTML5, यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट या वेबसाइट का नेम समझें आप, वो हम टाइटल के अंदर लिखते हैं। इस हेड के बाद आता है, यानी कि जो दूसरा टैग आता है HTML में, वो है बॉडी। अब मैं आपको हेड और बॉडी में करता हूँ। हमारे पास ब्राउज़र में इसको पहले मैं सेव कर दूँ, सेव, देख सकते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि इधर इंट्रो टू HTML लिखा हुआ आ गया। जब इधर कोई टेक्स्ट नहीं था तो index.html जो हमारी फाइल का नेम है वो लिखा हुआ आ रहा था इस जगह पे, ब्राउज़र के हेड पे, मतलब जहाँ पे टाइटल्स लिखे हुए आते हैं उधर पे। तो इधर हमने ये किस वजह से आया, इधर index.html इंट्रो टू HTML5 HTML हमने इधर टाइटल में जो लिखा है, जो टेक्स्ट हम टाइटल में लिखते हैं वो हमारे पास यहाँ शो होता है टाइटल बार पे। सही है। तो टाइटल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ब्राउज़र को हमारे वेबसाइट का नेम पता चल सके कि टाइटल क्या है इस पेज का। देन बॉडी में हम यानी कि हमारे जो हेड का काम होता है, हेड में हम कोई भी टैग नहीं लगाते, जैसे कि हेड में ये सारी जो कोडिंग हुई भी है गिटहब जो वेबसाइट है या फेसबुक, किसी की भी कोडिंग करने के लिए जो हमें ब्राउज़र की विंडो में शो करानी होती है इतने एरिया में, तो वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं।
जैसे कि बॉडी के अंदर लिखने के लिए कि जैसे मैं आपको सैंपल बता दूँ कि पहले ये टैग्स हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको बस शो करने के लिए बता रहा हूँ कि यानी कि कुछ शो होता है बॉडी के अंदर। तो HTML5 ये हमारा था आज का इंट्रोडक्शन HTML का। ये स्ट्रक्चर होता है HTML लिखने के लिए हमारे पास। पहले डॉक टाइप मतलब HTML का वर्जन बताते हैं हम कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा HTML के अंदर हमारे पास HTML के टैग लगाते हैं कि ब्राउज़र को पता चले कि हम HTML लिख रहे हैं। फिर हेड, 2 हेड्स हैं, ये सिंटेक्स हैं HTML लिखने के। तो हेड के अंदर और भी एलिमेंट्स होते हैं जो हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन हेड पे कभी टाइटल ही रखते हैं। जब CSS में आएंगे हम तो लिंक्स वगैरह भी पढ़ेंगे। हेड टाइटल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ टाइटल वहाँ पे वेबसाइट का नेम या जो कि हमारे पेज का टाइटल है वो शो हो। फिर उसके अलावा बॉडी में हम शो भी कोडिंग करते हैं, वो ब्राउज़र की विंडो में शो कराने के लिए करते हैं कि ब्राउज़र में शो हो, कि ब्राउज़र में ऐसा शो हो या ये जो एलिमेंट है वो शो हो। H1 यानी कि मैंने आपको ये सिर्फ शो करने के लिए लिख के दिखाया कि विंडो की बॉडी के अंदर कुछ शो हो जाए, इस वजह से बस मैंने आपको ये लिख के दिखाया। बाकी H1 H2 वगैरह हेडिंग्स, पैराग्राफ, इन सब के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये आज की हमारी पहली क्लास की इंट्रोडक्शन। लाइक करना नहीं भूलिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, या कुछ गलत हो या कुछ नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी बता दीजिएगा। अगर मुझसे कुछ अच्छी नॉलेज हो आपको तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।